SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज। चर्चा करते हैं अब की ताजा खबरों पर। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में 2 विद्यार्थियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 4 अनजान नौजवानों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों विद्यार्थी किराए पर लिए हुए मकान में रहने आए थे और इस घटना की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पटना में विरोध मार्च में शामिल हुए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस कानून का बिहार में सबसे ज्यादा असर होगा। देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो बोलते हैं, जिसको कहते हैं कथनी और करनी, उसमें अगर फर्क होता तो लोगों को अपना घर बार, काम काज, पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी छोड़ के सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। नोटबंदी के वक्त में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रुक जाएगी, नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। करोड़ों लोग लाइन में लग गए इस उम्मीद में कि काला धन वापस आएगा। आया वापस? किसके खाते में 15 लाख पहुंचाया गया? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुनाते हैं, देश के जनता की मन की बात नहीं करते हैं। इसीलिए आज लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। नागरिकता देने का सवाल नहीं है, सुन लीजिए, नागरिकता देने का सवाल नहीं है। नागरिकता देने के सवाल का कोई विरोध नहीं है। देश में जो रह रहे लोग हैं, उन नागरिकों को परेशान करने का सवाल है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं। आपका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, आपको डॉक्यूमेंट देकर के ये साबित करना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं है। और डॉक्यूमेंट की हालत ये है कि 40 से ज्यादा % लोग जो हैं इस देश में, जिनके पास वोटर ID है, उनका नाम रहता है और फोटो उनके पिताजी का होता है, पति का नाम होता है, पत्नी का फोटो रहता है। गरीब लोगों को एक बार फिर से लाइन में खड़ा करके ये उसको परेशान करना चाहते हैं। और इस सब चीज के बीच, इस पूरे बहस के बीच, कहते हैं ना कि सांप्रदायिकता की यह जो आग लगाई गई है, उसके धुएं के पीछे देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को छुपाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल नागरिक हैं। तो आप जो है, एक बात बताइए, क्या आप नागरिक हैं देश के? और कोई बाबू आकर के कहे कि आप अपने दादाजी का नाम बताइए क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? पंजाब में महंगे हुए चालान। केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट हुआ लागू। सरकार ने ट्रैफिक नियम पालन न करने वालों के लिए हर तरह का जुर्माना फिक्स किया। आइए जानते हैं विस्तार से। द्वारा तय किए गए हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना, बिना कारण हॉर्न बजाने पर 2000 रुपए का जुर्माना, रेड लाइट जंप करने पर 1000 रुपए का जुर्माना, शराब पी के गाड़ी चलाने पर 10,000 जुर्माना, सीट बेल्ट ना लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना है, RC ना होने पे भी 1000 रुपए का जुर्माना है, लाइसेंस ना होने पर 5000 का जुर्माना है और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन सुनने पे 10,000 का जुर्माना और ओवरलोड वाहनों पे 40,000 रुपए जुर्माना तय किया है। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध को लेकर लुधियाना की जामा मस्जिद में सभी धर्म के वर्गों द्वारा एकत्रित होकर नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया और अपने आजादी पर प्रहार बताया। ये जो कानून है, इससे मुल्क के अंदर 2 हिस्सों में कौमें बढ़ जाएंगी, लोग आपस में दस्ते गिरबान हो जाएंगे। इसलिए इस काले कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, हर एक शहरी का इसमें हक है। हम सबको मिलकर इस कानून की मुखालफत करनी चाहिए ताकि हमारा देश का संविधान बन जाए, हमारा मुल्क। मैं तो एक ही गल कहांगा भी जिस तरह गुलदस्ता फुलवाड़ी दे विच सज रहा ना, इसी तरह ये गुलदस्ता बने रहने देना चाहिए, क्योंकि गुलदस्ते में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गुलदस्ता जो छेड़छाड़ करोगे तो कोई ना गुल बुरझाऊगा तो कल खराब ही करेगा। 5-6 सूबे जिन्होंने बैन लाया होया भी प्रचार कर नहीं सकते। जी आप तो कल हो भी कुछ होता वो तो कहते आ रहा भी कि तो पहला असी इस मुल्क चो कष्ट कर देने। आ केड़ी गल है? पाकिस्तान, बांग्लादेश ते अपना अफगानिस्तान, ये तो सीधी है कि साडी मानसिकता ही गलत है। ठीक है जी, ठीक। पार्टी झंडे नहीं चलते, संविधान ते लोकतंत्र चलती। जो गुंडागर्दी हुई है दिल्ली दे विच जामिया मिलिया च, मैनूं लगदा नहीं भी आम इंसान ऐदा कि लोग कारां दे विच है, बसां दे विच है ते अग लगा दित्ती जाए, ते कोई स्टूडेंट भी नहीं इहो जिहा हो सकदा। MOU के लागू होने के बाद से चंडीगढ़ के रेडी फड़ी वालों की परेशानियों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम चंडीगढ़ में रोष प्रदर्शन किया और मेयर के खिलाफ नारेबाजी की।
वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने MOU के जल्द खत्म होने की मांग भी की। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਹੋਣੇ MC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਟਾਊਨ ਵੰਡੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ MC ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਵੈਂਡਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, हर वेंडर दुखी है, उनके घर रोटी नहीं जा रही। हम लोग 2012 से इसी मुद्दे पे अड़े हुए हैं कि हम ठेकेदारी में नहीं जाएंगे, हम कारपोरेशन से तनख्वाह नहीं लेंगे। अगर कारपोरेशन तनख्वाह दे तो हमारे पक्के तौर पे हमारे स्थायी नौकरी दे जिसकी तनख्वाह 17,000 हो। ये तो थी अब तक की खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ न्यूज।